नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स। आइए रुख करते हैं आज की खबरों पर। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा से भाजपा विधायक जगदीश देवड़ा प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए 7 बार रहे विधायक। जानिए कौन है जगदीश देवड़ा, जो बने मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम। एसबीसी इन टाइम्स की टीम पहुंची जगदीश देवड़ा के गृह नगर रामपुरा जिला नीमच में, जहां पर जगदीश देवड़ा के बड़े भाई एवं उनके करीबी मित्र एवं कॉलेज के प्रिंसिपल और नगर वासियों से चर्चा की। कौन से स्कूल में वहां पढ़े, कौन से कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की, कौन सा अखाड़े में वहां अखाड़ा करते थे और कौन से तालाब में नहाते थे, किस प्रकार उनका बचपन बीता और किस प्रकार उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने यूपी और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। राजेंद्र शुक्ला के साथ जगदीश देवड़ा को प्रदेश का नया डिप्टी सीएम बनाया गया है। 7 बार रहे विधायक, जानिए कौन है जगदीश देवड़ा, जो बनेंगे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। सर, जगदीश देवड़ा आज डिप्टी सीएम के पद पे एक कहीं ना कहीं देखा गया है, वो भी इसी कॉलेज से पढ़ते निकले। क्या कुछ कहेंगे? मेरा सभी से ये निवेदन है कि आदरणीय देवड़ा साहब जो है 1977-78 में इस महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और उस समय वो काफ़ी सक्रिय थे। खेल कूद के प्रति भी जो है उनकी काफ़ी रुचि थी। कबड्डी विशेष करके उनका खेल था और सभी छात्रों की किसी भी प्रकार की जो परेशानियां होती थी या यूँ कहें कि उनके समस्याओं का समाधान के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। और चूँकि वो मैं इस महाविद्यालय में 81 में एडमिशन लिया था, तब मैंने उनको बहुत एक्टिव होते हुए देखा और बहुत सौहार्दपूर्ण उनका जो है स्वभाव था। सभी के साथ बहुत अच्छे से रहते थे और हमेशा छात्र हित के लिए, इस महाविद्यालय के हित के लिए वो कार्यरत रहते थे। तो जिस समय आपकी मुलाकात होगी जी, किस प्रकार से उनका जो रहन सहन चाल चलन किस प्रकार से रहा, किस प्रकार से एक भावना जो रहती स्कूल के प्रति, कॉलेज के प्रति रही, जी, इस बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। वो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। सभी से मिलनसारिता से वो मिलते थे। हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं और सभी से बहुत अच्छे से मिलते थे और सभी की समस्याओं के बारे में पूछते रहते थे कि भाई किसी की कोई समस्या हो तो मुझे तुरंत अवगत करवाएं। और वैसा ही स्वभाव अभी भी उनका देखने को मिलता है। इतने ऊंचे पद पे पहुंचने के पश्चात भी उनका स्वभाव में जो है कोई परिवर्तन मैंने नहीं देखा है। और ये महाविद्यालय के चूँकि पूर्व छात्र हैं तो एलुमनाई में भी ये आते हैं और महाविद्यालय को भी उनके ऊपर बहुत बहुत गर्व है। थैंक यू। क्या नाम सर आपका? मैं बलराम सोनी। मध्य प्रदेश में सभी कयासों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने मोहन यादव को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उनके साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया है। इस ऐलान के बाद इन दिग्गजों के बारे में जानने को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश में 7 बार विधायक रह चुके हैं। उनका शुमार भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं में होता है। जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाने के ऐलान के बाद उनके गृह जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। आपके छोटे भाई जगदीश देवड़ा आज प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद पर है, क्या कहना चाहिए? मैं ईश्वर को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटे से परिवार के में जन्मे हमारे भाई को पार्टी ने इस पद पर जो है ये किया, उसके लिए मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रदर्शन करता हूँ और उन्हीं के उस मार्गदर्शन में वो हमेशा कार्य करते रहे। कभी उनने इस प्रकार की कोई उनके मन में ये बात नहीं आई कि मैं मंत्री बन गया हूँ या विधायक हूँ। हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ एक भाईचारे के साथ उनसे व्यवहार करना है और हमेशा ये देखने से हमें भी बड़ा गर्व होता है कि वो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में बड़े स्नेह से और उनका जो है कार्यकर्ताओं को भी उनको पूरा स्नेह मिलता रहा।
इसलिए क्षेत्र के कार्यकर्ता भी बधाई के पात्र हैं और उन्हीं के उससे जो है आज उन्हें इस प्रकार। आपका और उनका बचपन साथ में बीता, तो बचपन से उनकी किस प्रकार की क्या रूपरेखा रही, थोड़ा सा बताइए। उनकी रूपरेखा तो ये थी कि पढ़ाई के साथ साथ वो खेलकूद में भी रुचि रखते थे और जब वो हाई सेकेंडरी और इस महाविद्यालय में गए तब उनका सामाजिक जीवन के रूप में भी जो है उनके कार्य करने की वो रुचि थी और उसी की वजह से जो है वो फिर बाद में मार्गदर्शन पार्टी के नेताओं का मिलता रहा। जैसे वरिष्ठ जो पार्टी के थे, प्यारेलाल जी खंडेलवाल हैं और लक्ष्मीनारायण जी पांडे हैं, उनके मार्गदर्शन, सुंदरलाल जी पटवा हैं, उनके सभी के मार्गदर्शन में वो एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी उनको काम दिया गया उसको उन्होंने पूरी तरह निष्ठा के साथ उसको पूरा किया। क्या नाम है आपका? मुरलीधर देवड़ा। जगदीश देवड़ा वर्तमान में मंदसौर के मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का ताल्लुक प्रदेश की अनुसूचित जाति से है। उनका जन्म नीमच जिले में 1 जुलाई 1957 को हुआ। पेशे से जगदीश देवड़ा समाजसेवी और वकील है। छात्र जीवन से ही उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी थी। साल 1979 में शासकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। इसके साथ उन्होंने बीजेपी में कई पदों पर काम किया। जगदीश देवड़ा की प्रदेश के अनुसूचित जाति के वोटर्स पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। सर, जगदीश जी देवड़ा ने इसी स्कूल से पढ़ाई शुरू की थी, तो जानना चाहेंगे जो उनका पारिवारिक उठाव रहा, राजनीति क्षेत्र से जो जुड़ाव रहा, किस प्रकार से रहा? क्या बचपन से ही राजनीति में रुझान रहा उनका और काफ़ी संघर्षपूर्ण और बचपन इसी में रुचि अच्छी रही उनकी और इसी पद पर बनते रहे। उन्होंने अटल विश्वास कर लिया था कि नहीं मुझे इसी क्षेत्र में जाना, आप दूसरे क्षेत्र में मुझे विचलित न कीजिए। अलग अलग शहरों में हर बार पार्टी के प्रति अपने दायित्व को निभाया जिस प्रकार से, और आज डिप्टी सीएम के पद पे हैं, क्या कहेंगे? इसमें सर्वप्रथम तो मैं मल्हारगढ़ की जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और फिर उसके बाद प्रदेश की सभी जनता को और केंद्रीय प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े उच्च पद पर बिठाया है और एक साधारण व्यक्तित्व को इतना निखार ला दिया। इसके लिए सभी को धन्यवाद और आप सभी मीडिया कर्मी का भी योगदान अच्छा रहा, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार में शुरू से किस प्रकार की उनकी रुचि रही राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए? परिवार के क्षेत्र में तो उनको बचपन से बोला ना, उनके अनेक कार्यक्रमों में जाना, सभाओं में जाना, संघ के वो रहते हैं ना RSS वाले, उस कार्यक्रम को अच्छा निर्वहन करके उन्होंने अटल विश्वास कर ही लिया था कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में ही जाना। आज जिस प्रकार से डिप्टी सीएम का पद उनको मिला है, जी, कई सारी योजनाएं उनके अंडर में है। रामपुरा के लिए कभी कुछ ऐसी नई योजना जो रामपुरा वासी चाहते हैं? हाँ, तो ये प्रस्तावित करेंगे तो निश्चित रूप से उसको पूर्ण करने में भी प्रयासरत रहते हैं। अभी भी कहा उन्होंने कि आप जो भी समस्या बोली है, मैं अपने मतलब वित्त मंत्री थे तब भी कहा था ना, अभी भी वो उनकी यही कहा। आपका नाम सर? मनोहर देवड़ा। 3 बार रह चुके हैं MP में मंत्री। साल 1990 में मध्य प्रदेश की 9वीं विधानसभा में पहली बार जगदीश देवड़ा विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद 10वीं विधानसभा में साल 1993 में भी वे विधायक निर्वाचित हुए। साल 2003 विधानसभा चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने पर उन्हें प्रदेश मंत्री बनाया गया है। इसके बाद साल 2008 में शिवराज सरकार में जगदीश देवड़ा को परिवहन, जेल योजना सहित कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार सौंपकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जगदीश देवड़ा लगातार 7 बार विधायक रह चुके हैं। MP बीजेपी सरकार में वे 3 बार मंत्री रहते हुए कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके जो परम मित्र रहे जगदीश जी देवड़ा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पद पर है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है मेरे को, मैं व्यक्त भी कर सकता हूँ। चलने दो, कंटिन्यू। बहुत खुशी है हमको।
वो ईश्वर से इच्छा है कि वो अगली बार CM बने। किस प्रकार आप लोगों ने अपना समय साथ बिताया इस विषय में थोड़ा सा बताइए। बहुत किया हमने, संघर्ष भी किया, उसने भी किया, उसके साथ हमने भी किया, पार्टी के लिए, संघ के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, ABP के लिए, हमने सब संस्था में उसके साथ बहुत काम किया और बहुत संघर्ष किया हमने। राजनीति के अलावा उनको किन क्षेत्रों में रुचि रही है? सामाजिक कार्य में बहुत रुचि रही। हमेशा हमारे यहाँ पे एक आदर्श हिंदू सेवा समिति है, उसके लिए वो मेंबर रहे, उन्होंने बहुत सहयोग किया। रामपुरा में आदर्श हिंदू समिति बहुत, हर त्यौहार हम उसी के बैनर तरह बनाते थे। तलवारबाजी का कर्तव्य दिखाकर उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। अखाड़े में भी रुचि रखते थे क्या? जी, अखाड़ा में बहुत रुचि रखते थे, मलखम में रुचि रखते थे और नहाने के भी हम साथ जाते, 2-2 घंटे तालाब में, बड़े तालाब में नहाते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की किस प्रकार से शुरुआत की? ये तो विद्यार्थी जीवन से करी उन्हें, ABP के उससे प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद सुहासा से चुनाव लड़े, बस वहाँ से सक्रिय हुए और अब आज इस जगह पहुँचे हैं। आज आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो इसी प्रकार रहे और अगली बार CM बने। अभी आपकी उनसे बात हुई या नहीं हुई एक आध बार? अभी नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उनको? मैं कुछ व्यक्त नहीं कर सकता हूँ सर। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव कुमार मर्चा। 7वीं बार जीते जगदीश देवड़ा। मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार में उन्हें 3 बार मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभाई। 66 साल के नवनियुक्त डिप्टी CM जगदीश देवड़ा को मध्य प्रदेश के तेज तर्रार और कद्दावर नेताओं में शुमार किया जाता है। MP के मालवी रीजन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इस क्षेत्र में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। साल 2023 विधानसभा चुनाव में उन्होंने मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ सीट से जीत दर्ज की है। जगदीश देवड़ा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्यामलाल जोगचंद को 59,024 वोटों के अंतर से हराकर मध्य प्रदेश के विधानसभा में 7वीं बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। आपके ग्राम रामपुरा, आपके जो गुरु रहे हैं जगदीश देवड़ा, आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर है, क्या कहना चाहेंगे? जगदीश जी देवड़ा के जीवन परिचय और उनके विषय में जो मैं बताना चाहता हूँ, शुरू से ही वो कर्मशील व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि तो आर्थिक स्थिति से काफी कमजोर थी, पर काफी ईमानदार और एक अच्छा परिवार रामपुरा से वो निकले। उनके पिताश्री भी काफी ईमानदार रहे हैं और परिवार से जो उनको संस्कार मिले या जो भी परिवार से उनको जो मार्गदर्शन मिला वो आज उनमें विद्यमान है। वो डिप्टी CM के पद पर आने के बाद भी आज भी उनका जीवन चरित्र वैसा ही है। बहुत सिंपल नेचर के हैं, सामान्य व्यक्तित्व के धनी हैं और बिल्कुल साधारण जीवन जीते हैं इतने बड़े पद के ऊपर भी। और छात्र जीवन से ही जगदीश जी देवड़ा काफी सक्रिय रहे। छात्र जीवन से ही उनमें अद्भुत क्षमता रही। जो कहते हैं कि एक प्रतिभा के धनी थे वो, और भगवान ने ही, ईश्वर ने ही उनके अंदर जो प्रतिभाएं दे रखी थी, उसी प्रतिभा को लेकर के वो आगे बढ़ते रहे। छात्र जीवन में काफी संघर्षशील इतिहास रहा उनका। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए युवा मोर्चा में काम किया उन्होंने, और उसके बाद मंदसौर चले गए वो, और मंदसौर में उन्होंने अपना तन मन धन समर्पित होकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम किया। और जैसे जैसे काम करते रहे, कभी पद की लोलुपता नहीं रही उनमें, कभी महत्वाकांक्षा की राजनीति नहीं की उन्होंने सिर्फ सेवा भावना और कर्तव्य निष्ठा की राजनीति ली और राजनीति की है। और आज जो है पार्टी के अंदर उनकी बहुत अहम भूमिका है और बहुत अहम भूमिका के तहत आज डिप्टी CM पद पर है। पर देवड़ा जी जो आज भी अपना व्यक्तित्व है, वो एक स्नेह और प्रेम की राजनीति जो करते हैं, मतलब उनका स्नेह प्रेम आज भी वैसा ही है जो था। क्योंकि मैं तो मालूम है बचपन में वो जब राजनीति में थे, कॉलेज में बहुत अच्छी नेतागिरी करते थे, मैं तो बहुत छोटा था, तो उस समय भी वो अपने को जब मिलते थे तो वो ये समझते थे मेरे परिवार का मेरा छोटा भाई है। मतलब ऐसा स्नेह देने वाला व्यक्तित्व
जो है आज उस मुकाम पे पहुंचा, तो आज भी उनका वैसा ही है स्नेह प्रेम। मतलब अब जो रामपुरा के लिए उनका विषय ये रहता है कि रामपुरा में वो सबको अपना परिवार के सदस्य मानते हैं और परिवार के सदस्य की तरह स्नेह रखते हैं। मतलब तो वो उनमें एक अद्भुत क्षमता है जो हर किसी में नहीं है। आज इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद जो है बहुत सारी चीजें बहुत महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं, मिलने जुलने में मतलब ये करते हैं प्रोटोकॉल का। वो इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। मतलब क्या है, वो जैसे छोटे से छोटे व्यक्तित्व से मिलते हैं, छोटे गरीब से गरीब बच्चों से मिलते हैं, वैसे ही वो जिनसे भी बड़े पदाधिकारी उनसे मिलते हैं। वो कोई मन के अंदर कोई भेदभाव नहीं रखते हैं इतने बड़े आदमी होने के बाद भी। इसीलिए उनका आज जो जीवन चरित्र है, वो जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उसके पीछे उनकी एक प्रतिभा है, उनके जो परिवार के संस्कार है और उनकी जो है कर्मशीलता और उनका जो है समर्पण जो है जीवन में जो किया है उसका फल है। क्या नाम है आपका? मैं जगदीश जोशी है मेरा नाम। मैं भी मूलतः रामपुरा से हूँ और मैं पूर्व में संगठन मंत्री भी रहा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए SBC इन टाइम्स के साथ। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859650179, 9460076979। खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है। आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है। खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है। खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार।